अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज December 12। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इनक्रिप्शन, उसके प्रोटोकॉल और डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ये होपफुली 2 क्लासों में ये टॉपिक होने वाला है। 2 क्लासेस में हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं और फिर इसके पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी कुछ पहले कराने का मकसद ये है कि थ्योरी हो जाएगी तो आप इत्मीनान में रहोगे कि एक पेपर आपका पूरा हो चुका है। मतलब मैक्सिमम बाय मैक्सिमम कोशिश करेंगे जनवरी के अंदर हमारी थ्योरी मुकम्मल हो चुकी हो, ताकि हमारे पास फरवरी मार्च अप्रैल पूरा का पूरा टाइम जो है ना मई तक का, वो हमारे पास P4 की प्रैक्टिस के लिए हो। वो हम साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहली चीज़ जो हमसे कह रहा है वही कह रहा है, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनक्रिप्शन वर्क्स। पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म इनक्रिप्शन। मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों की इनक्रिप्शन को लेके आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि इनक्रिप्शन क्या चीज़ है। आप क्या समझते हो इनक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, इसके अंदर जो टर्म्स लिखी हुई है। कैन यू टेल मी द डेफिनेशंस ऑफ दीज एवरीवन, कि पब्लिक की, प्राइवेट की, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और सिमेट्रिक की, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज पहले अपनी मेमोरी को रिकॉल करके। पब्लिक, प्राइवेट, साइफर टेक्स्ट, ये सब चीज़ें, ये सारी डेफिनेशन मुझे ज़रा लिख के बताओ कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टर्म्स। ये बताओ मुझे। तो आपसे कुछ बातें मैंने अभी की कि सबसे पहली टर्म थी भाई इनक्रिप्शन क्या होती है। तो इनक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि भाई इनक्रिप्शन कैसे काम करती है। और हमें बताना है कि भाई पब्लिक की क्या है, प्राइवेट की क्या है, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो पब्लिक की के बारे में आपको पता होता है। सबसे पहली चीज़ पब्लिक की बात कर रहा है। तो पब्लिक की इज द वन विच इज नोन टू एवरीवन। पब्लिक की वो होती है जो सबको पता होती है। पब्लिक की इज नोन टू एवरीवन। जैसे मैं अगर आपको एक ईमेल लिख रहा हूँ, तो मैं ईमेल आपको लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास आपकी ईमेल होनी चाहिए। और आप जब उस ईमेल को खोलोगे तो आप उस ईमेल को खोलोगे अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ। तो वो जो आपकी आईडी है वो तो सबको ही पता होती है ना, आपका ईमेल तो सबको पता होती है। तो पब्लिक की इज द वन विच इज नोन टू एवरीवन। तो पब्लिक की अमूमन तुम्हारी वो होती है जो ईमेल होती है एग्जाम्पल में, विच इज नोन टू एवरीवन। अदर चीज इज द प्राइवेट की। तो प्राइवेट की वो होगी जो सिर्फ यूजर को पता होगी। प्राइवेट की इज नोन टू यूजर ओनली। ठीक है। अब आप मेरी ईमेल जब खोलोगे तो आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों की का इस्तेमाल करोगे। यू कैन मेक यूज ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट की टू इनक्रिप्ट माई, टू डिक्रिप्ट माई मैसेज। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि डाटा ट्रांसफर होगा। डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो डाटा कोई और ना देखे, इसलिए हमें उस डाटा को इनक्रिप्ट करना होता है। इनक्रिप्शन मींस हाइडिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। द डेफिनेशन ऑफ इनक्रिप्शन सेज हाइडिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा टू मेक इट मीनिंगलेस, टू मेक इट मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। सबको नजर आ रहा होगा लेकिन उनको पता नहीं होगा इसके अंदर क्या है। तो इनक्रिप्ट करने के लिए इनक्रिप्शन हमेशा होती है, एक चीज कहलाती है प्लेन टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, प्लस की मतलब कोई ऐसी की, कोई ऐसा नंबर जिसको प्लेन टेक्स्ट के साथ लगा दो तो तुम्हारे पास डाटा साइफर में तब्दील हो जाए। इसको हम कहते हैं प्लेन प्लस की इक्वल साइफर। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी एक टर्म लिखी है, वो क्या है। बता सकते हो ये क्या लिखा है मैंने। एनी गेसेस। इसको साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। यूसुफ तुम बता सकते हो, तुम लोगों के साथ मैंने ओ लेवल्स में भी ये चीज लिखी थी। थोड़ा सोचो। हिंट दे देता हूँ, लफ्जों को आगे पीछे करके देखो। कीप द वर्ड्स फ्रंट और बैकवर्ड, शायद कुछ मीनिंग बन जाए।
हिंट दी है मैंने तुम्हें। कीप द वर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, शायद कोई नंबर बनता हुआ नजर आए। देखते हैं कौन बताएगा। बता दोगे आराम से, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो सोचो और बताओ। बिल्कुल सही कहा यूसुफ ने कि ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है हाई क्लास। कैसे? एच से पहले आई, और एच से, एच के बाद आई, और आई के बाद जे आता है। ऐसा ही है। यानी एच के बाद आई, और आई के बाद जे, सी के बाद डी, और एल के बाद एम, बी के बाद ए, और टी से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो बनाया है, ये बनाया हमने हाई क्लास। सो दैट हाई क्लास इज व्हाट कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। ना आसान तो है यार हुजैफा। तुम्हारा नाम है HUZAIFA, हुजैफा जेब, ऐसा ही है। तो अगर मैं कह दूं कि हुजैफा जेब में मैं +2 की लगाता हूं, तो एच के बाद HIJMNOPQRSTU जेड के बाद AB, ए के बाद BC, आई के बाद JK, MNOPQRFF ABCDEFGH, ए के बाद BC। समझ रहे हो? तुम्हारे नंबर, तुम्हारे अल्फाबेट से 2 डिजिट आगे जा रहा हूँ। जेड के बाद AB, ए के बाद CIJK, बी के बाद ABCD। अब बात आ रही है समझ में? तो तुम्हारे ही नाम को मैंने यहां तब्दील करके चेंज कर दिया, हुजैफा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये मैंने करके दिखाया तुम्हें बेसिकली। तब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था, दैट इज चेंज टू साइफर टेक्स्ट। तो उसके लिए जरूरी, या कह सकते हो अहम चीज क्या थी? की लगाना। तो अब ये जो मैं की लगा रहा हूँ, ये की लाजमी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास हो। भेजने वाले के पास, यानी अगर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ एक साइफर टेक्स्ट बना के, तो अगर मैं उसकी की नहीं भेजूंगा तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि सर ने भेजा क्या है? ऐसे ही है ना? तो इस तरह की इंक्रिप्शन जिसमें एक ही की इस्तेमाल होती है, उसको हम सिमेट्रिक की बोलते हैं। ओ में आपने पढ़ा होगा, एक ऐसी की जिसमें सेम की इज यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज इज कॉल्ड सिमेट्रिक की कहलाती है। बट मसला ये होता है कि इस की को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, यानी अगर ये की शेयर करोगे और ये की ही अगर किसी के हाथ में आ जाए, साथ ने नहीं किया, लेकिन चलो साथ समझ में तो आ गई बात। साथ देखो मैंने टर्म समझाई है। हमें डाटा को जब सिक्योर करना होता है, ठीक है, जब हमने डाटा को सिक्योर करना होता है, तो हम उसके लिए कुछ काम करते हैं, हम डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट की एग्जांपल मैंने ऐसे दी थी कि अगर तुम बैंक से निकल रहे हो और पैसे लेके निकल रहे हो, तो उस पैसे को जो तुम लेके निकलोगे, क्या हवा में लहराते हुए निकलोगे? कहीं ना कहीं छुपा के निकलोगे ना। अमूमन लोग डाटा को छुपाते हैं, कहाँ छुपाते हैं? अमूमन लोग डाटा को छुपाते हैं, टोपी में छुपा देते हैं पैसे, पॉकेट्स में छुपा देते हैं, सॉक्स के अंदर रख लेते हैं। आपने देखा होगा लोग अगर बैंक से निकलते हैं और अगर उनको ये खतरा हो तो, ठीक है। हम की कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनक्रिप्शन क्या करता है? इनक्रिप्शन डाटा की एक्चुअल इंफॉर्मेशन को हाइड करता है। आपको अगर कुछ छुपा के लेके जाना हो तो आप उसको रैप करके लेके जाते हो ना। आप रैप करके लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं। तो इनक्रिप्शन के अंदर कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो पब्लिक की अगर हम बात करें, तो जब हम डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने इस तरह से ली थी कि मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ। अब जो मैं ईमेल भेज रहा हूँ, क्या वो ईमेल आप सबको पता होगा इस ईमेल में क्या है? मैं कहता हूँ यूसुफ मैं तुम्हें एक ईमेल भेज रहा हूँ, तो क्या आप सबको पता होगा सर ने यूसुफ को क्या भेजा है? नहीं पता होगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह कि जो कुछ मैंने भेजा है वो मैंने अपने पास से पहले इनक्रिप्ट किया है। इनक्रिप्ट का मतलब मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मैं अपनी ईमेल खोलूंगा। मुझे अपनी ईमेल खोलने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगी मेरी पब्लिक और प्राइवेट की। इनक्रिप्शन का प्रोसेस समझ लो जरा। इनक्रिप्शन का प्रोसेस होने जा रहा है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के लिए सबसे पहले क्या होगा, मैं अपनी पब्लिक की का इस्तेमाल करूंगा। पब्लिक की, मेरी पब्लिक की है मेरा ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी। और मेरी प्राइवेट की वो है जो कि मेरा एड वो है पासवर्ड है।
अदर पर्सन शुड नो व्हाट द साइबर टेक्स्ट रिप्रेजेंट टू डिक्रिप्ट द कोड। अदर पर्सन के पास की होनी चाहिए, अगर अदर पर्सन के पास की है तो वो खोल लेगा। जैसे भी आप लोगों ने देखा, मैंने आपको कहा कि मैं आपको कोई भी टेक्स्ट दे रहा हूँ और अगर मैं कहता हूँ +2 तो इसका मतलब है इसमें +2 कर दो। लेकिन अगर डिक्रिप्ट करना है तो -2 कर दो, है ना। तो अब यहाँ जरा देखना, इनक्रिप्शन है, ये हो गया सेंडर, ये हो गया सेंडर, और ये हो गया रिसीवर। ठीक है। तो इनक्रिप्शन दो तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिक और होती है असिमेट्रिक। इंक्रिप्शन में एक होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तुम लोग पढ़ते हो, सिमेट्रिक का मतलब एक जैसी। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वो होती है जिसमें सेम की का इस्तेमाल होता है। सेम की इज यूज टू इनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट मैसेज, डिक्रिप्ट मैसेज, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। उसकी मिसाल मैं तुम्हें देता हूं कि मैं एक मैसेज लिखता हूं, सी मी राइट नाउ। इसको हम कहेंगे ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, मानते हो। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर की लगा दो +2 की, तुम लोग जल्दी से बताओ ये क्या बनेगा। सी मी राइट नाउ, इसमें +2 की लगा दो तो ये क्या बनेगा। जी हुजैफा पूछ लो बेटा, सवाल है तो कोई, माइक का एक्सेस है। हुजैफा, एस के बाद दो डिजिट्स कौन से होंगे, जल्दी जल्दी बताओ, माइक पे बताओ। एस के बाद दो डिजिट्स। यूसुफ आप बताओ, एस के बाद दो डिजिट्स कौन से होंगे। यूसुफ क्लास में मौजूद हो। सारा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप। हुजैफा, माइक पे आ जाओ ना, माइक खोलो। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, हाँ जी। एस के बाद क्या होगा। सर मेरे ख्याल से यू जी जी ये हो हो गया। जाएगा। ई के बाद FG हो जाएगा। एम के बाद यस। एम के बाद ओ हो जाएगा। MNO। ई के बाद ओ जी। R के बाद आर के बाद टी हो जाएगा। T हो जाएगा। आई के बाद आई के बाद के। JK। जी के बाद आई। HI। H के बाद जे ए के। J। MNO जी पी क्यू सॉरी। आर एस टी यू वी आ गया। जी। MNO। N के बाद OP आ गया। यस O देन वी। के बाद आएगा MNO PQ और WXY। यस। अब आ रही है बात समझ में। तो अब हमने प्लेन टेक्स्ट में की लगा दी तो ये बन गया साइफर टेक्स्ट। अब अगर ये साइफर टेक्स्ट तुम डिकोड करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। की -2। तुम्हारे पास की का पता होना जरूरी है ना। तो अगर आप जब इसको डिकोड करोगे तो आपको की -2 करनी पड़ेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इस्तेमाल करने के लिए इसको सिमेट्रिक कह रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक वो होती है जिसमें सेम की इस्तेमाल होती है। बट इसमें एक बड़ा मसला आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, कि तुम जब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें रिसीवर को की भी तो भेजनी होगी। यहाँ से अगर कुछ तुमने इनक्रिप्ट करके भेज दिया तो उसको तो समझ में नहीं आएगी ना। तो इसमें हमेशा एक मसला रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। इसको ओवरकम करने के लिए जो तुम्हारे पास इंक्रिप्शन आई उसका नाम था एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या हुआ, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो कीज का इस्तेमाल हुआ। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेक यूज ऑफ टू कीज, मेक यूज ऑफ टू कीज। वो कौन कौन सी थी, एक थी पब्लिक और एक थी प्राइवेट। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए दो की का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं सेंडर हूं, मुझे यूसुफ को एक ईमेल भेजनी है। क्या तुम सब लोग जानोगे कि उस ईमेल में क्या है, जान सकते हो। मैं यूसुफ को जो भी ईमेल कर रहा हूं, क्या आप लोगों को पता चल सकता है मैंने क्या किया है। नहीं किया ना। इसका मतलब है मैं इंक्रिप्ट कर रहा हूं।
तो यूसुफ को ईमेल करने के लिए मैं अपनी पब्लिक की दैट इज ईमेल और प्राइवेट की, इन दोनों का इस्तेमाल करूंगा और अपना मैसेज इनक्रिप्ट करूंगा। या आप मुझे ईमेल कर रहे हो या मैं आपको ईमेल कर रहा हूं, हमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ईमेल का इस्तेमाल करना होगा मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए। आप अगर मुझे ईमेल करोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी खोलनी पड़ेगी ना, अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। सही है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए आपने मैसेज सेंड किया, मैसेज सेंड किया। अब ये होगा कि यूसुफ जो है उस मैसेज को डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, है ना। डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, DECRYPT, है ना। अब डिक्रिप्ट कैसे करेंगे यूसुफ, यूसुफ डिक्रिप्ट करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ हिज ओन पब्लिक की प्लस प्राइवेट की। प्राइवेट से मुराद, जब मैंने इनक्रिप्ट किया था तो मैंने अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल की थी, यानी मेरा पासवर्ड। लेकिन जब यूसुफ इस्तेमाल करेंगे तो यूसुफ अपना प्राइवेट की का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मैंने इनक्रिप्ट किया था मैसेज वो यूसुफ की पब्लिक की इस्तेमाल की थी। ऐसा है। पासवर्ड तो मेरा था लेकिन जो मैंने पब्लिक की इस्तेमाल की थी उस मैसेज को भेजने के लिए वो यूसुफ की थी। ऐसे ही होगा ना। जब मैंने यूसुफ की पब्लिक की इस्तेमाल की थी, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे भाई यूसुफ का ईमेल आईडी था यूसुफ जमील @gmail, ऐसा था। तो वो ईमेल यूसुफ को चली गई। अब क्या करेंगे, यूसुफ की पब्लिक की यानी कि यूसुफ जमील, सही है, वो डालेंगे, प्लस जो भी यूसुफ का पासवर्ड होगा वो डालेंगे। यूसुफ जब ये काम करेंगे तो यूसुफ मेरा मैसेज डिक्रिप्ट कर सकेंगे। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है। ये मैंने एक ही एग्जाम्पल के अंदर तुम्हें सारी टर्म्स जितनी थी ना वहां से वो समझा दी। ये आ जाओ। तो पहली बात, अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो सवाल पूछे जाते हैं, अब मैंने जो तुम्हें बता दिया ना वो तुम्हें यहाँ आसानी से समझ में आएगा। इनक्रिप्शन इज अ मेथड ऑफ स्क्रैम्बलिंग डाटा बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क। डाटा को स्क्रैम्बल किया जाए तो उसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन। तो मैं इंटरेस्टिंग सी मैं एक चीज बताऊं। पुराने जमाने के अंदर एक आती थी कर्नल स्टिक। कर्नल मतलब जो फौज के जनरल कर्नल होते थे ना, ठीक है। तो उन इसकी हिस्ट्री में बता रहा हूँ जो हमने पढ़ा था इसकी। जब जाओगे तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपनी CS फील्ड में, तो वहां पर तुम्हें डाटा सिक्योरिटी पढ़ाई जाएगी। तो उसके अंदर उसकी थोड़ी सी ना वो बताई जाएगी हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री इस तरह से थी। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक तरीका बताता हूँ कि तुम्हारे पास अगर कोई स्टिक है, उस स्टिक के ऊपर ना एक पेपर टेप को रैप कर दो, और उस पेपर टेप को रैप करने के बाद उसमें पूरी 1 2 3 4 लाइनें लिख डालो। अब इसको अज्यूम करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कर लोगे तो तुमने एक पूरा सेंटेंस लिख लिया। बट उस पेपर टेप को अगर तुम खोलोगे तो क्या तुम्हारा डाटा वैसे ही होगा जैसे था? ये बताओ। नहीं होगा ना ऐसे। मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूँ कि पुराने जमाने में जो मैसेजेस भेजे जाते थे ना, कैन यू सी दिस, ये स्टिक्स नजर आ रही हैं? एग्जैक्टली इस वक्त उसमें ये किया जाता था कि इस स्टिक के ऊपर जो है ना वो रैप किया जाता था, एक जैसे टेप होता है ना, टेप। टेप एक बिल्कुल उसमें होता है, क्या कहते हैं अपना, उसकी छोटी सी विद उसकी छोटी सी होती है। उस टेप को इस पे रैप कर दो। देखा होगा आपने, अमून जैसे बॉल पे टेप चढ़ाया जाता है ना, तो इस स्टिक के ऊपर टेप चढ़ाया जाता था और फिर क्या किया जाता था, मैसेज लिखा जाता था। ठीक है। तो उसकी मैं तुम्हें मिसाल यहाँ पर इस तरह से देता हूँ। यहाँ देखो कि ये मैं कहता हूँ कि यार ये ना, ये वो स्टिक हो गई येलो कलर की जो मैंने ड्रॉ की है। इसके ऊपर मैं पेपर टेप, जो है ना वो जो पेपर टेप है उसको मैं रैप कर रहा हूँ। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैंने उसको रैप किया। जब ये रैप किया, अब उसके ऊपर मैंने एक मैसेज लिखा। मैंने मैसेज लिखा कि CS इज इन TERESTING, इंटरेस्टिंग। ये लिख लिया मैंने। अब अगर मैं इस टेप को खोल दूं, इस टेप को अगर मैं खोल दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब खोलूंगा तो वर्टिकली हो जाएगा ना। अब जब वर्टिकली हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगी एक बात कि यार उसमें एक वर्ड यहाँ आ रहा है, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है?
ये जो तुम्हारी इस तरह की लाइन है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकली इस तरह के अल्फाबेट्स में तब्दील हो जाएगी। अब अगर तुम इसको रैप कर लो, तो इसको जब तुम रैप करोगे तो एरियल व्यू से ये ऐसे नजर आएगा। ऐसे रैप करोगे जैसे इंच टेप होता है। अगर घर में इंच टेप हो तो इंच टेप ऐसे रैप हुआ हुआ होता है ना, या टेप अगर रैप हुआ हो, टेप। सही है, तो वो क्या होता था, इस यानी इस पहले स्टिक के ऊपर इस टेप को ऐसे किया जाता था, ये लफ्ज लिखा जाता था। इस तरह से एक वो वर्टिकल पूरी स्ट्रिप बनती थी। उस स्ट्रिप को ऐसे करके रैप किया जाता था, और वो जो तुम्हें मैं स्टिक दिखा रहा था ना, कर्नल वाली, उस स्टिक के साइड के ऊपर जो कैप होता था, उसको खोल के इसमें डाल दिया जाता था। समझ रहे हो? सिमेट्रिक, यानी इनक्रिप्शन की हिस्ट्री ये है, इंटरेस्टिंग सी। तो होता ये था कि वो स्टिक भेजी जाती थी एक बादशाह से दूसरे बादशाह तक। तो उनको पता ही नहीं चलता था कि उसके दरमियान मैसेज जाया करता था। फिर जब वो दूसरे बादशाह के पास पहुंचता था, उसको ये पता होता था कि यार मुझे ये जो स्टिक है, इसके इस ढक्कन को खोलना है, और उसके अंदर से जो ये इस तरह का निकलेगा, उसको खोल के दोबारा स्टिक के ऊपर ऐसे ही रैप करना है। जैसे ही मैं रैप करूंगा, मुझे मेरा कोड जो है वो मिल जाएगा। तुम लोगों को पूरी सिचुएशन समझ में आई कि वो पूरी जो इनक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कैसा था? ठीक है। ये तुमने बहुत अच्छा बताया, बोलते हुए मुझे 2 मिनट हो गए थे। जो मैंने बातें की थी वो मैं ये बताता हूँ। अब तो आ रही होगी भाई, हुज़ैफा के बताने के बाद। तो बात ये हो रही थी, मैं ये समझा रहा था कि स्क्रैम्बलिंग के ऊपर जो मैंने अभी तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाई ना, स्क्रैम्बलिंग पे पूरी स्टोरी सुनाई, तो वो स्क्रैम्बलिंग पे यही वाली बात बताई ना मैंने, कि सी एस इज इंटरेस्टिंग, तो इसमें समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये स्ट्रिप खुल जाएगी, तो फिर आई अलग आ रहा होगा, आई एस का, और इंटरेस्टिंग का टी अलग आ रहा होगा, जी अलग आ रहा होगा, एन अलग आ रहा होगा। तो स्क्रैम्बल हो रहा है ना, मुझे यही पॉइंट वैलिड करना था कि इनक्रिप्शन डाटा को स्क्रैम्बल करती है। Encryption help to protect content from unauthorized access by making data meaningless। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई हैकिंग करता है, तो हैकिंग करने से, यानी इनक्रिप्शन से हैकिंग रुक सकती है? इफ वी इनक्रिप्ट अ डेटा, तो क्या हम हैकिंग को रोक सकते हैं? कितने लोग कहते हैं हाँ, या कितने लोग कहते हैं ना? सारा कहती है नो, यानी इनक्रिप्शन हैकिंग को नहीं रोकती, सारा का ये कहना है। फातिमा तुम बताओ, हुजैफा, जुनेद, साद, यूसुफ, सब बताओ, उनों के हिसाब से जो है वो इनमें से क्या सही है? कि इनक्रिप्शन जो है, इसने तो कह दिया सारन नहीं, सात का क्या कहना है? आई थिंक नो। सात कहता है नो। आर्थर कहता है यस। नहीं आर्थर, इनक्रिप्शन अगर तुमने की हुई है तो हैकिंग होगी, हैकिंग उसको रोक नहीं सकती। यानी अगर तुमने ब्रीफकेस पे पासवर्ड लगाया हुआ है, तो उसको छीनने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। ब्रीफकेस पे पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसको चुरा तो सकते हो ना। ठीक है। तो मतलब ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनक्रिप्शन यानी हैकिंग है, इनक्रिप्शन हैकिंग को नहीं रोक सकती। ठीक है, तो आप ये लिखो, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन कैन नॉट प्रिवेंट हैकिंग। इनक्रिप्शन हैकिंग को प्रिवेंट नहीं करती। हैकिंग हो जाएगी, लेकिन जब हैकर हैक कर लेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा जो पकड़ेगा वो। तो इसलिए यहां पर ये काम कर जाती है। हैकर के पास डाटा तो होगा, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा कि यार ये है क्या। तो कहता है इनक्रिप्शन जो है वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन में बड़ी जरूरी होती है। जो वायरलेस डाटा होता है वो कैसे इनक्रिप्ट होता है? ठीक है, तो आप लोगों ने एसएसआईडी का नाम सुना होगा। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क आर आइडेंटिफाई बाय सर्विस सेट आइडेंटिफायर।
होता है ना, जैसे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने अपनी वाईफाई तुम्हें दिखाया। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ वाईफाई आएंगे। तो ये सारी SSIDs हैं जो अवेलेबल हैं करंटली। ठीक है, दीज आर द नेटवर्क्स दैट आर करंटली अवेलेबल, तो ये सारी SSID कहला रही हैं। तो यहाँ पे कहता है विच along with a password used to create a master key। तो वायरलेस में डाटा इनक्रिप्ट होने के लिए हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना होता है। तुम सब ने अपने अपने घरों के अंदर वाईफाई लगाया हुआ होगा और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट किया होगा, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। तो कहता है कि व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट टू द सेम वायरलेस नेटवर्क, जब भी डिवाइस किसी सेम वायरलेस नेटवर्क से SSID के जरिए कनेक्ट होती है, तो फिर उनको उस मास्टर की कॉपी दी जाती है। बहुत सीधी सी मिसाल है, तुम्हारे घर में अगर कोई आता है तो तुम उससे पासवर्ड मांगता है ना तुमसे, तो तुम उसको पासवर्ड दोगे। तो जो भी तुम पासवर्ड दोगे वो पासवर्ड मास्टर की तो होगी, उसकी उस मास्टर की कॉपी ही होगी। आप लोग बात समझ रहे हो ये? तो मास्टर की इज यूज टू इनक्रिप्ट डाटा इनटू साइफर टेक्स्ट। तो फिर जो कुछ आप उस नेटवर्क पर आकर जो भी ट्रांसमिशन करोगे, जो भी डाटा एक्सेस करोगे, वो सब का सब जो है वो इनक्रिप्ट हो रहा होगा। द रिसीवर यूजेस द सेम मास्टर की टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। तो बस ये है। तो कहता है कि टू गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ डाटा, मास्टर की इज नेवर ट्रांसमिटेड, विदाउट इट एनी इंटरसेप्टेड डाटा इज यूजलेस। वायरलेस नेटवर्क यूजेस डेडिकेटेड प्रोटोकॉल लाइक WPA। ये आपके पास सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। WPA, तो WPA क्या होता है आपको पता है? WPA, व्हाट डज इट मीन? इसको हम कहते हैं, WPA जो होता है ना, ये हमारे पास होता है बेसिकली पासवर्ड, ये जो प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA, PROTEC, प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वाईफाई सिक्योरिटी। तो आपके पास अमूमन जो भी आप पासवर्ड लगाते हो, तो आपका वो पासवर्ड जो है वो WPA से प्रोटेक्टेड होता है, ताकि कोई दूसरा उसको ना देख सके। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? इट इज पॉसिबल टू गेट द की। हाँ, तुम अगर लिनक्स पढ़ लो ना, तो लिनक्स पढ़ के तुम ये काम कर सकते हो। लिनक्स के अंदर आपके पास कुछ कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो लिनक्स पे काम किया है यूसुफ? कहाँ गया? तो यूसुफ, लिनक्स तुमने कभी ट्राई की? मेरे हिसाब से कुछ हद तक सेफ होता है हैकर से, हाँ। लेकिन ये तो छोटा मोटा काम कर सकते हो। जो लिनक्स होता है ना, लिनक्स में जाके शेल होता है, एक लिनक्स का शेल होता है, उस लिनक्स के शेल में जाके कुछ कमांड्स वगैरह लिख के ना, नेट शो आईडी कुछ करके होता है। यूसुफ ने यूज़ किया है, तो उससे तुमने कभी देखा? हमने एक टाइम पे किया था और हमने एक्सेस कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप लिनक्स यूज़ करते हो, लिनक्स यूज़ करने के बाद जो है ना, आप जिस जगह पे भी होते हो, उस नेटवर्क से आपका कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में जितने भी फिर आपके नेटवर्क्स होते हैं ना, तो जैसे भी मैं तुम्हें दिखा रहा था ना, अगर हम लिनक्स ठीक से पढ़ लें, तो ये जैसे मैं यहाँ दिखा रहा था तुम्हें, कि जो मेरे पास लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स आ रहे हैं, तो नेट आईडी शो करके जो है ना, उसकी कमांड होती है, वो आप जब करोगे ना, तो उसके अंदर वो इस तरह से आईडीज भी शो करेगा और उसके आगे के पासवर्ड भी शो करेगा। तो लिनक्स में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, काली लिनक्स इसका वर्जन होता है, तो उसमें इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ये कह रहा है कि जब भी आप वायरलेस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ राउटर, तो SSID प्लस पासवर्ड लगाते हो ना। जैसे भी आपको नज़र आ रही है मेरी SSID और नेट के नाम से, तो मेरी SSID और नेट है। CMD, उसी को शेल कह रहा हूँ मैं उसको। लिनक्स में उसको शेल कहते हैं, जो तुम नॉर्मली CMD कहते हो ना विंडोज़ के अंदर, उसको शेल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे तुमने देखा, SSID मैंने लगाया और नेट, और पासवर्ड जो भी मेरा होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये जब ये लगाऊंगा तो फिर जो कुछ डाटा जा रहा होगा मेरा, तो अब इसमें भी एक चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है ना, कि SSID पब्लिक है। क्या मेरा जो वाईफाई का आईडी है वो पब्लिक है? सब देख रहे हैं उसको, लेकिन पासवर्ड सबको पता है? नहीं पता ना। तो यहाँ पे यही बात हो रही है बेसिकली, कि यहाँ पे भी हमारे पास जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वो असिमेट्रिक इनक्रिप्शन इस्तेमाल हो रही है, जिसके अंदर डाटा इनक्रिप्ट दो चीज़ों के जरिए हो रहा है, एक पब्लिक की के जरिए और एक प्राइवेट की के जरिए। ये बात समझ में आती है? अच्छा, फिर इसी तरह के वायर्ड नेटवर्क के अंदर भी इसी तरह की कोई चीज़ होती है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें।
तो हाँ, एक बात है कि वायर्ड नेटवर्क के अंदर जब आप इंक्रिप्शन करते हो, तो अगर आपको एक एक प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते हो, प्रोटोकॉल आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये बात मानते हो? प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ऐसे ग्रीन कलर का पैडलॉक साइन मिला हुआ नजर आता है, ऐसे करके। क्या नजर आया? वो पैडलॉक साइन इस बात की इंडिकेशन होता है कि जो कुछ तुम अपने कंप्यूटर से बाहर भेजोगे, किसी और वेबसाइट की तरफ जाओगे, या वहां से कोई डाटा तुम्हारी जान नहीं पाएगा, तो वो सिक्योर होगा। फिर आपके पास आती है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसके ऊपर बात हो चुकी है। द सेंडर यूजेज अ की टू इनक्रिप्ट द डाटा बिफोर ट्रांसमिशन, द रिसीवर यूजेज द सेम की टू डिक्रिप्ट। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वो होती है, या आपने देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये वो होती है जिसमें सेम की का इस्तेमाल होता है मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने से। ये बात मैं आपसे यहाँ पे कर चुका हूँ कि ये आपके पास, ये मेरा एक प्लेन टेक्स्ट है, ये मेरा एक साइफर टेक्स्ट है, और इसके लिए मैंने प्लस की इस्तेमाल की है 2। अगर डिक्रिप्ट करूंगा तो माइनस की करूंगा। इस चीज को हम कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये फेस्टर होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। और इसका जो चैलेंज होता है वो ये होता है शेयरिंग ऑफ की। इसका जो चैलेंज है वो शेयरिंग ऑफ की है, ठीक है ना। अगर शेयरिंग ऑफ की का मतलब है हमें की शेयर करनी है, अगर हम की शेयर करते हुए अगर किसी ने उसको देख लिया, ठीक है, तो फिर तो हमारा डाटा सिक्योर ही नहीं रहा ना। तो इफ अ बैड एक्टर, जो हैकर है, कैप्चर्स द की, अगर उसके हाथ लग गई, तो वो सारे के सारे तुम्हारे मैसेजेस जो तुमने भेजे हैं डिक्रिप्ट करके, उनको इंटरसेप्ट करके पढ़ लेगा। तो दिस वॉज द डाउन साइड ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? इज दैट क्लियर? तो ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो गया। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर दो कीज का इस्तेमाल होता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। रिसीवर ओपनली शेयर देयर पब्लिक की, यानी यूसुफ ने मुझे अपनी ओपनली ईमेल आईडी दी। सेंडर यूजेस द पब्लिक की टू इनक्रिप्ट द डाटा। सेंडर ने यानी मैंने यूसुफ की पब्लिक की का इस्तेमाल किया और मैसेज इनक्रिप्ट किया। द रिसीवर्स प्राइवेट की इज द ओनली की दैट कैन डिक्रिप्ट। यूसुफ का जो पासवर्ड है, सिर्फ उसी से ये उसको खोल पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये चीज आपकी जो है वो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है। तो ये अमूमन स्लोअर होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के मुकाबले में, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होती है। क्या यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है? ये आपके पास असिमेट्रिक की कहलाती है। ये उसने वही कहानी पूरी दी हुई है। यहाँ पर ये तुम्हारे पास इसके वो दिए में डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो ये तुम जो है इसको पढ़ लोगे तो ये कर लोगे। अब नया टॉपिक जो शुरू होगा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वाला, ये मैं फिर अगली क्लास में तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अगली क्लास में कराऊंगा। और एसएसएल टीएलएस के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ये 5-10 मिनट लेगा, ये हम अभी कवर कर सकते हैं। कि जब भी तो जैसे हम कहते हैं कि यार प्रोटोकॉल की बात करते हैं, प्रोटोकॉल तुम्हें पता होता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए तुम लोगों ने कभी वो यूज एक्सपीरियंस किया है, वीआईपी प्रोटोकॉल, जो अमूमन पाकिस्तान में बड़ा वीआईपी कल्चर कहलाता है, वीआईपी प्रोटोकॉल। तो वीआईपी प्रोटोकॉल में क्या होता है? वीआईपी प्रोटोकॉल में ये होता है कि एक बड़ी कॉमन सी रियल लाइफ एग्जांपल है कि यार ये है हमारा एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, और ये है हमारा गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस। तो जितने भी अमूमन बड़े लोग आते हैं, वो एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस जाते हैं। और वो जाते हैं, एक ही आपके पास रोड है जिसको हम कहते हैं शाहराह फैसल। शाहराह फैसल आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा कॉमन है। तो अमूमन जब कोई बड़ी वीआईपी मूवमेंट होती है, तो इस शारा फैसल को, इसके रूट को बंद कर दिया जाता है, यानी इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तुम देख सकते हो कि मैंने ब्लू येलो लाइन के ऊपर एक पिंक लाइन हाईलाइट की है। इसका मतलब है कि मैंने इसको सिक्योर किया। सिक्योर कैसे किया जाता है? जो पुलिस पर्सनल्स ऑफिशियल्स होते हैं, उनको हर थोड़े थोड़े वक्फे पे डिप्लॉय किया जाता है। कमांडो, पुलिस, इन सबको डिप्लॉय किया जाता है। और इसके ऊपर किसी भी आम आवाम को एक्सेस नहीं दिया जाता। तो वो यही कहता है कि जब भी आप इस तरह करते हो, तो एसएसएल एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जैसे वहाँ वीआईपी मूवमेंट के लिए दिया जाता है, वैसे ही जो कुछ तुम कंप्यूटर से भेजते हो और तुम्हारे कंप्यूटर पे जो कुछ आता है वो हमेशा एसएसएल के जरिए आता है। उसकी एडवांस फॉर्म टीएलएस भी है। दोनों प्रोटोकॉल है, एक पहला वाला था पुराना, नया वाला आ गया टीएलएस, है दोनों प्रोटोकॉल।
और दोनों का ही काम होता है कि वो डाटा को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। तुमने सुना होगा कि कहीं पे भी दुनिया में जो वजीर आजम का प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर एक ही कलर की 3 या 4 गाड़ियां होती हैं। ऐसा होता है, प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई टारगेट भी करे तो उसको पता ना चले कि मिनिस्टर साहब किस में थे, है ना। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये होता है कि एनक्रिप्ट करता है डेटा को, ठीक है। इन हेल्प्स टू प्रिवेंट ईव्स ड्रॉपिंग। तो इससे अगर आप एनक्रिप्ट करोगे तो ईव्स ड्रॉपिंग कोई आपके नेटवर्क को देख नहीं सकेगा, ठीक है, टेम्परिंग चेंज नहीं कर सकेगा, ठीक है, या फिर उसमें कोई अटैक नहीं कर सकेगा। तो इट इज कॉमनली यूज फॉर प्रोटेक्टिंग वेबसाइट। तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी वेबसाइट को विजिट करने गए हो और वो बोलता है कि यार अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी रिस्क, यानी वो तुम्हें बता रहा होता है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, ऐसा होता है, हाँ। तो हर हर वेबसाइट का एक सर्टिफिकेट होता है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी दिखाया हो। अगर मैं दिखा सकूं यहाँ पे, यहाँ से, हर वेबसाइट जो होती है ना, एक ऑथेंटिक वेबसाइट होती है ना, उसको हर साल अपना एक सर्टिफिकेट जो है ना ऑथेंटिक करना होता है। यस, अनऑथराइज को नहीं होता। तो ज़ाहिर है अनऑथराइज का मतलब ही है कि वो गड़बड़ वाली वेबसाइट्स हैं। अभी क्लिक इन्फो मैंने जैसे खोली तो इसके ऊपर यहाँ पे ये पैडलॉक बना हुआ था, मैंने अभी पैडलॉक पे क्लिक किया है, यहाँ चले गए। तो ये यहाँ पे, ये तो आ गई हमारे पास, जैसे ये आ रही है वेबसाइट, और ये यहाँ पे इस पे जो है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, अगर हम, मैं इस पे तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा जी, आप यहाँ देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कैन यू सी माई लैपटॉप स्क्रीन। यहाँ देखो एक चीज लिखी हुई नजर आ रही है, कनेक्शन सिक्योर। कनेक्शन सिक्योर के बाद लिखा हुआ आ रहा है सर्टिफिकेट वैलिड। मुझे बताना जरा चैट के ऊपर, किसी को समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ, नजर आ रही है स्क्रीन। वैलिडिटी पीरियड ऑन, इशूड ऑन, एक्सपायर्स ऑन। ये एक वैलिड वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वैलिड वेबसाइट इस बात की इंडिकेशन है। बच्चों स्क्रीन आ रही है सामने, बताना मुझे सारा, स्क्रीन आ रही है? आ रही है। तो देखो ये यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि यार ये यहाँ पे बता भी रहा है कि ये एक वेबसाइट का 5 मई से इशू जारी हुआ है और ये 6 मई 2026 तक रहेगा। तो इसका मतलब है कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैव देयर ओन सर्टिफिकेट्स। तो जब भी एक्सेस किया जाता है, यानी कोई भी कंप्यूटर इनको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो ये हमेशा अपने सर्टिफिकेट की कॉपी देंगी जो उनको ऑथेंटिकेट बनाएंगी। तो वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वेबसाइट पे कोई अटैक ना करे, और दूसरा यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यूजर के पास किसी वेबसाइट से कोई हार्मफुल ट्रैफिक ना आए, हम एसएसएल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग वेबसाइट्स में एसएसएल क्या करता है बेसिकली, हर वेबसाइट से जब भी आपका वेब ब्राउजर जब भी किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है, तो उस वेबसाइट को लाजमी होता है कि अपना सर्टिफिकेट जो है आपके ब्राउजर को दे। अगर आपका ब्राउजर ऑथेंटिकेट नहीं करता तो आपने देखा होगा लिखा हुआ नजर आता है कि आपको कहता है कि भाई मैं उसको जो है ना, वो मेरे हिसाब से वो सेफ नहीं है। तो आपने एक ऑप्शन देखा होगा लिखा हुआ आता है बैक टू सेफ्टी या एडवांस। तो आपसे कह रहा होता है कि देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपकी मर्जी अगर आप आगे जाना चाहते हो। कुकीज़ का काम ये होता है उज़ैफ़ा कि तुम अगर यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे तुम्हारी फेवरेट वीडियोस कौन सी होती हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? या दराज पे शॉपिंग की हो या सोप पे की हो, है ना। जैसे यूट्यूब पे पाक व्हील्स पे करते हो, तो अब तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे अ, उसको खोला जाए, तुम्हारे यूट्यूब को खोला जाए, तो तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर तमाम रीसेंट सर्चेस पाक व्हील की आ रही होंगी, पाक व्हील की नई आने वाली वीडियोस हैं वो आ रही होंगी। अब दुनिया तो इतनी बड़ी है ना, दुनिया में बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होंगे, किसी को फुटबॉल का, किसी को क्रिकेट का, किसी को रेसलिंग का शौक है। तो कुकी का ये काम होता है कि कुकी यूजर के इंटरेस्ट को ना स्टोर कराती है। कुकी जो है ना एक टेक्स्ट फाइल होती है। कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपके नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, जिसको आप कहते हो एनोनिमस यूजर प्रोफाइल। एनोनिमस यूजर प्रोफाइल यानी यूजर नंबर 786, लेट सपोज। तो अब क्या होगा, उस वेबसाइट पे तुम जब भी गए हो, जितने देर गए हो, जो जो इंटरेस्ट शो किया है, जिस चीज में इंटरेस्ट लिया है, वो कुकी स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम विजिट करो तो तुम्हें उसी हिसाब से चीजें पेश करे। ये है सीधी सीधी कुकी।
तो टीएलएस का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट में होता है, बैंकिंग के अंदर, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के अंदर भी होता है। जब तुम अपना आईडी पासवर्ड डालते हो तो यकीनन उस आईडी पासवर्ड को भी सिक्योरली जाना चाहिए। तो एसएसएल का काम होता है कि ये सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के दरमियान। वेब सर्वर हो गया वो जो तुम्हारी वेबसाइट रखता है, और वेब ब्राउजर वो हो गया जो तुम्हारे यूजर के कंप्यूटर में मौजूद होता है। टीएलएस जो होता है वो सक्सेसर है एसएसएल का, उससे आगे की चीज़ है। और ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर और एफिशिएंट है। ठीक है ना। तो वो कहता है कि व्हेन यू सी एच टी टी पी एस इन द ब्राउजर इट मीन्स टीएलएस और एसएसएल दोनों की इंक्रिप्शन एक्टिव है। ठीक है। तो कहता है कि जब भी एसएसएल वर्क करता है, हाउ दिस वर्क्स, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, जैसे एच टी टी पी एस लिखा अगर और किसी वेबसाइट पे गए, तो उस वेबसाइट का वेब ब्राउजर एक डिजिटल सर्टिफिकेट मांगता है। डिजिटल सर्टिफिकेट में पब्लिक की होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी उसको। अच्छा, इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसे इदारे कंपनीज मौजूद हैं जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे काम करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं कैम्ब्रिज का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैं उस वक्त होऊंगा ना जब कैम्ब्रिज मुझे सर्टिफिकेट देगा, तो मैं कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग्स लेता हूँ, वो मुझे सर्टिफिकेट देता है। तो कैम्ब्रिज हो गया मेरी सर्टिफाइड अथॉरिटी। ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम सीए, तो जब मुझे वो चीज़ मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके ऊपर कैम्ब्रिज का स्टैम्प और उसका सिग्नेचर मौजूद होता है। तो आपका ब्राउजर चेक करता है कि वो सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, ट्रस्टेड है या नहीं है। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं किसी स्कूल के अंदर जाता हूँ, कोई स्कूल मुझे कहता है सर आप हमारे यहाँ के पढ़ाएं, मैं उनके पास जाता हूँ, वो कहते हैं सर आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, आप कैम्ब्रिज ट्रेनर हैं। तो मैं उनको वो डिजिटल सर्टिफिकेट दूंगा। तो वो उस डिजिटल सर्टिफिकेट की वैलिडेशन चेक करेंगे कि हाँ यार वाकई सर ने पिछले साल इस साल ये ट्रेनिंग की है या नहीं की है, और वो उसको वैलिड या ट्रस्टेड चेक करेंगे। ये बात समझ में आती है। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए हो गया, वेब ब्राउजर की जगह के ऊपर वो स्कूल या कॉलेज हो गया जहां पर मैं जा रहा हूँ, और सर्टिफिकेट मेरा वो हो गया जो मैंने ऑब्टेन किया है। अगर मेरा सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो फिर मेरा उस स्कूल के साथ जो है वो जिसको आप कहते हैं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो जाएगा। ऐसे ही है ना। एंड देन हम हैंडशेक हो जाएगा, और हमारा डाटा ट्रांसमि यानी ट्रांसमिशन का मतलब मेरा वहां आना जाना, पढ़ाना शुरू हो जाएगा। क्या यहाँ तक कि तुम लोग को बात समझ में आती है? बाकी वही चीज़ें जो यहाँ पर मैंने शेयर की है। ठीक है। तो क्वांटम जो है वो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वांटम जो हमारी वो है क्या कहते हैं क्रिप्टोग्राफी है, ये भी एक आसान सी चीज़ है। तो इसको करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर, 2 क्लासों के अंदर ये चैप्टर भी हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास फिर ट्यूसडे है। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।